दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही है दिल्ली में, यानी कि इस तरीके से यानी कि हवा प्रदूषित हो चुकी है। यानी कि वहाँ पर बिना पटाखों के जलाए, जैसे कि पहले पटाखों वगैरह को वहाँ पर क्रैकर्स वगैरह होते हैं, यानी पटाखे वगैरह इनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, जिसके कारण वहाँ पर उनको बैन कर दिया जाता है हर बार, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं बनाया जाता है। और जो वहाँ पर जो लोग हैं वो पटाखे भी नहीं फोड़ पाते हैं, और सरकार इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती, कहती जा रही है कि हम इसका सोल्यूशन लाएंगे, और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। और उधर इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो हरियाणा और पंजाब में इनमें यानी किसान रहते हैं वो अपनी जो फसल को निकालने के बाद उसमें से यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको निकाल लेते हैं, और फिर पाल भी क्या होते हैं उसको चारा वगैरह कुछ ऐसा ही होता है, बिना काम का रहता है, वो काम में नहीं आता है, भूसा टाइप का कुछ, तो वो रह जाता है वहीं पर, तो उसको जलाते हैं। क्योंकि अब चावल की फसल खत्म होने के बाद में अब रबी की फसल आ रही है, यानी कि गेहूँ वगैरह की, तो इसको बाते हैं लोग बाग, यानी कि इसकी जो जुताई वगैरह करते हैं तो उसको जलाना जरूरी, तभी इसकी जुताई वगैरह कर पाएंगे, तो इसके लिए वो जला रहे हैं इनको। और वहाँ के यानी कि ऐसे भूसे वगैरह को तो जैसे ही जलाते हैं उसकी धुआं निकल के जाती है, और धुआं निकल के जाती है तो दिल्ली एनसीआर के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण प्रदूषण वगैरह होता है। तो इसका सोल्यूशन सरकार अभी भी नहीं निकाल पा रही है। फटाके बंद कर देते हैं, और जो हमारी बॉलीवुड की जो क्वीन हीरोइन यहाँ हैं जो निकाल के आती है कि पटाखे प्लीज़ 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 इस बार मत जलाइए, इस बार की दिवाली ऐसे, इस बार की दिवाली ऐसे, और ये हमेशा पटाखे नहीं मन यानी कि जलाते नहीं है। और इतना प्रदूषण मेरे को नहीं लगता फटाखों की वजह से होता होगा, ये तो केवल अपने ज्ञान देके चल जाते हैं, नहीं जलाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या पता है खुद के ज्ञान को तो ये खुद लेते नहीं है, लेकिन ज्ञान देके चले जाते हैं। और इसमें दिल्ली में सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उस जो भूसे उसको निकाल कर कहीं दूसरी जगह पर लेके जाएं, यानी कि या फिर कहीं से खाली यानी बंजर जमीन पर जला दिया जाए, उनको अभी ना जलाया जाए, उसको कुछ समय के लिए रख लिया जाए। और जैसे ही यानी कि इस सर्दियों का टाइम खत्म हो, क्योंकि इस समय ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, जिसके कारण अभी तो उसको जलाना नहीं चाहिए, फिर यानी कि कुछ समय बाद में यानी कि सर्दी जैसे कम हो तब उसको जला दिया जाए। क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर 500 से यानी कि उसकी एयर क्वालिटी को मापा गया तो 500 से भी ज़्यादा आ रही है। और वैसे बताया गया है कि एयर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो 50 से लेकर 100 तक होनी चाहिए, इससे वो भी ऐसे अधिक ही है, लेकिन वो चल जाती है, इतना कुछ उससे हार्म नहीं होता है। लेकिन दिल्ली जो हमारे देश की दिल है, वहीं पर इतना प्रदूषण है, वहाँ इतने पोल्यूशन है कि 50 सिगरेट के बराबर वहाँ की हवा है, यानी कि वहाँ का पोल्यूशन है, वहाँ की जो धुआं है। आपको यानी कि मैं अब वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वहाँ पर ऐसा वीडियो है कि आपको दिन में ही ऐसा लगेगा जैसे कि शाम के यानी कि 6:30 बज रही हो या 7 बज रही हो, ऐसा लगेगा। दिन में यानी कि 12-1-2 बजे के टाइम होता है ना, उसमें ऐसे आपको लगेगा, यानी कि इतनी हार्मफुल है। और इसका सरकार कोई सोल्यूशन नहीं निकालती, हर बार की तरह आती है, फटाखे को बंद करा देती है, रोजगार चले जाते हैं लोगों के, जो लोग रोजगार लगा ले तो उसके रोजगारों को और बंद करा देती है, उसके परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालती है। सब अपनी अपनी राजनीति लड़े जा रहे हैं। कोई कहता है कि पहले यानी कि दिल्ली के सीएम ने उसके लिए यानी कि एक प्योरीफायर लगाया था, जिससे यानी जो धुआं वगैरह निकले वो उससे फिल्टर हो जाए, और जो धुआं वगैरह है वो सही यानी कि हवा जो एयर है वो सही उसमें बदल जाए। तो उस पर भी लोक लग रखा है, क्योंकि बीजेपी वालों ने लोक लगा दिया, यानी कि कोर्ट में उसका मामला गया हुआ था, तो वो लोक लगा दिया। तो बीजेपी वाले इनके ऊपर साधते हैं निशाना कि देखो यहाँ पर ये है, पर इस पर लोक लगा रखा है। और ये कहते हैं आम आदमी वाले कि अभी तक कोर्ट से नहीं आया है, बीजेपी वालों ने कर रखा है, इस पर लोक लगवा रखा है। यानी कि एक दूसरे तो अपने राजनीतिक फायदे उठाए जा रहे हैं, और जनता मरे तो मरे, इनके कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और ये रोजाना अपनी कहते हैं 1 साल और दे दो, 2 साल दे दो, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोग मरे जा रहे हैं, फेफड़े नहीं रहेंगे तो फिर क्या करोगे भैया? 1 साल का 2 साल का इतना प्रदूषण है। और जो वहाँ पर यानी कि एम्बेसडरीज है, यानी कि जो दुनिया के यानी कि बाहर के जो नेता मतलब जो वो होती है ना, वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, असेंबली है, अम्बेसडरी है, जो भी है यार, है ना, वो सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वो वहाँ से क्या एक्सपीरियंस ले रहे होंगे कि दिल्ली एक ऐसा प्रदूषित एरिया है जहाँ हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, इतना प्रदूषण रहता है। यानी कि वो बात करके फ़ोन वगैरह पे बताते होंगे, तो हम यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, इतना प्रदूषण, इतना पोल्यूशन है, यहाँ पर सूरज तक नहीं दिख सकता है, इतना पोल्यूशन है वहाँ पर। तो राजनेता अपना फायदा उठाए जा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन तो निकाल नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या होए? सरकार को कौन सा तरीका अपनाए? केवल सरकार तो अपना फायदा निकाली जा रही है कि हमें वोट दो, 1 साल और दे दो, फिर वो कर देंगे, उस भाजपा की हमें वोट दो, हम कर देंगे। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी वहाँ पर बाढ़ आता है, कभी वहाँ पर प्रदूषण बढ़ता है, कभी भूकंप आता है, कोई सोल्यूशन नहीं है। गंदगी बढ़ती है, यमुना को साफ करते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है इनका। रोजाना ऐसे ही भोग के चले जाते हैं, और इसका कोई सोल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं। दिल्ली की जनता मरी जा रही है। दिल्ली वहाँ के आसपास की जो एरिया है वहाँ पर ना उनको फटाखे जलाए जाते हैं। फटाखे जैसे ही दिवाली आती है, अभी दिवाली से पहले भयंकर प्रदूषण है, लेकिन यही अगर पॉल्यूशन अगर दिवाली के 2-3 दिन बाद हो, जब पूरा जो है ना फटाके के ऊपर निकालते, इतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है। जरूर बढ़ता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता है मेरे भाई, इतना भी नहीं बढ़ता है जितना ये बताते हैं लोग। ज्ञान देने आ गई है बॉलीवुड की क्वीनें, प्लीज 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 करती करती कि मत जलाइए, ज्ञान देके चली जाएगी। और ये कितना पॉल्यूशन खुद करती है जो इनको खुद को पता नहीं है।
तो आपकी क्या राय है, आपके अनुसार क्या करना चाहिए सरकार को, या कौन सा तरीका अपनाएं जो ये प्रदूषण को कम कर सके? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।